मायावती की पॉलिटिक्स में मिसफिट आकाश आनंद, फायर ब्रांड बयान या कुछ और, जानिए क्यों छिना उत्तराधिकार। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कड़े फैसले के लिए जानी जाती हैं। वे जब भी फैसला लेती हैं हमेशा चौंकाने वाला ही लेती हैं। बसपा सुप्रीमो ने करीब 5 महीने पहले ही 10 दिसंबर 2023 को भतीजे आकाश आनंद को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर ये संदेश दिया था कि वे आकाश के सारे बसपा को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन अब उन्हें परिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच इस फैसले से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद हाल के दिनों में आकाश आनंद की यूपी में काफी चर्चा हो रही थी। लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे थे। कई जानकारों का कहना था कि आकाश के जरिए बसपा अपने असल मूवमेंट पर वापस लौट रही है, लेकिन उनके फायर ब्रांड बयानों से ऐसी हलचल मची कि मायावती को बसपा का नुकसान नजर आने लगा। पार्टी पिछले 2 दशक से जिस सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दे रही थी, इन बयानों से वो डैमेज होती नजर आई तो मायावती नाराज हो गई। दरअसल उन्हें लगने लगा कि आकाश आनंद की भाषा शैली पार्टी की लाइन से मेल नहीं खा रही है। जानकारों का कहना है कि पार्टी के अंदर भी आकाश के बयानों को लेकर बहुत सहजता नहीं थी। मायावती ने आकाश से पहले भी समय समय पर लोगों को मौके दिए थे, लेकिन कोई चल नहीं पाया। पिछले दिनों मीडिया चैनलों को दिए इंटरव्यू में आकाश खुद कहते नजर आए थे कि यदि मैं भी नहीं चल सका तो मुझे भी हटाया जा सकता है। आखिरकार हुआ भी वही। यूपी की चुनावी सभाओं में आकाश ने भीड़ के सामने आपा खोया तो मायावती को उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने में देर नहीं लगी। संदेश देने की कोशिश, आकाश आनंद को हटाकर मायावती ने ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि वे कीचड़ उछाल की राजनीति नहीं करती हैं। आपको बता दें कि इसी तरह उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भाई भतीजावाद का आरोप लगने के बाद भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था, लेकिन चुनाव बाद फिर बना दिया। आकाश आनंद को भी हटाकर मायावती ने संदेश देने का काम किया है कि उनके लिए परिवार नहीं, पार्टी व मूवमेंट जरूरी है। नगीना से लॉन्च किया। बसपा सुप्रीमो ने भतीजे आकाश को पहली बार यूपी चुनाव में लॉन्च किया था। उनकी पहली सभा नगीना लोकसभा सीट से इसलिए लगाई गई कि वहां उनकी बिरादरी के सर्वाधिक मतदाता होने के साथ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश ने अपनी पहली सभा में 6 अप्रैल को चंद्रशेखर का नाम लिए बिना उन्हें दलित युवाओं को दुश्मन बताया था। कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसको लेकर उन पर उंगलियां उठी। भाजपा की प्रतिक्रिया। वहीं भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने बसपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था की तरह चलाती हैं और वह कभी भी कोई भी फैसला ले सकती हैं। आकाश आनंद की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी और बीजेपी के खिलाफ उनके बयानों के कारण लोगों में बसपा के खिलाफ आक्रोश है।